वो तो नवयुषा की जैसे एक कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि जब योगेंद्र सागर महाराज आचार्य होकर इधर आए, उनका स्वप्न था, स्वप्नों को खरीदा करते करते महाराज का देवागमन हुआ। उसके बाद जो काम अधूरे हैं वो काम डॉक्टर सविता के बहन जी ने सार्थक बनाकर आपको दिखाए। ये तो शिलालेख में लिखने का काम बहन जी ने किए, क्योंकि कहीं भी हो एक क्षेत्र में एक त्यागी रहे तो वो क्षेत्र बढ़ता है। क्या बात है, अपने गुरु जी चारगी स्वामी जी के बात है। मैं जब कमगढ़ी क्षेत्र को स्वामी जी ने दिखाए, मैं उनसे एक प्रश्न पूछा, वहाँ एक जीत समाज नहीं है, अपने लिए रहने की एक जीत जगह भी नहीं है, गरीब अवस्था में। मैंने कहा मारे कैसे करो स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा एक त्यागी क्षेत्र में रहे तो आप क्षेत्र बढ़ेगा। इसलिए उनके आशीर्वाद से ये दारू के स्वामी जी है और कनिगिरी के भोरी के स्वामी जी है, अपना कमजोरी क्षेत्र है और मंडी जिले में 2 मठ है, उसमें आर्थिक वहाँ भी जगह भी नहीं कुछ में तीनों का, बाकी सब लोगों के लिए तो पुराना मठ था, गुरु थे, तो सबका आशीर्वाद से सबको अच्छा मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी आचार्य श्री जो संकल्प किए, लेकिन आचार्य श्री के कितने भक्तगण हैं और उनके गुरु के आशीर्वाद आचार्य सम्मत सागर महाराज कितने साल तक 7 या 12 साल तक केवल मट्टा देते रहे। उतना बड़ी तपस्वी उनके शिष्य योगेंद्र सागर महाराज। इसी तरह या उनके शिष्य डॉक्टर सविता जी, उनके श्रम से रात दिन श्रम उठा करके तो क्षेत्र को बड़ा बना दिए। देखिए पहले फाड़ नहीं था, इतने सालों से मिट्टी भर कर उसका फाड़ बना दिए। फाड़ बना आसान से नहीं है, बहुत श्रम उठा करके फाड़ बने। बाद में चारों तरफ से 108 भगवानों को त्रिकाल तीर्थंकर का भगवानों को बिठाने के लिए सब तैयार की है। अभी आज या कल उधर स्थापित होने वाला है। आप लोग उनको देखने के लिए मिलेगा। अपने लिए दूसरे जगह कार्यक्रम होने पर भी हम लोग वो छोड़ करके आए। आज हम तीनों जा रहे हैं, तो अभी हम जाने पर महाराज का आशीर्वाद से तो सब काम पूरा हो रहे। ना तो 2 अंक है, एक आचार्य श्री विष्णु सागर महाराज जी, एक दूसरे महाराज सुंदर सागर महाराज जी, 2 महाराज जी और समाज के सब 2 अंक है। उनके साथ डॉक्टर सविता बहन जी है, उनके कारण भगवान का पूरा काम हो जाएगा। और नहीं है, इतने साधुगण हैं, मुनिगण हैं, माता जी हैं, बहुत आप लोग समाज बहुत ज़्यादा है। ये सब है, ये समाज का मुख्य केंद्र है। MP मैंने इंदौर से, हाँ MP में जितने समाज है, जैन समाज से खाने वर्णन करने से जैन समाज ज़्यादा ही पैदा हुए। यार जोड़े तो कर्नाटक में बेलगाम जिला करके सब भक्तगण है, काम पूरा हो जाएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज ने जो स्वप्न देखे वो सब पूरा होता जा रहे। इस क्षेत्र पर त्यागी निवास बन गए और जो लोग आने के लिए, जो भक्त आते हैं उनके रहने के लिए कमरा, कितना सुंदर कमरा बनाए। जरा त्यागी निवास कितना सुंदर है, यहाँ देखने से बहुत आश्चर्य होता कि ये डॉक्टर सविता दीदी का कितना शक्ति है, सामर्थ्य सब दिखा गए। वाणी जी सब दिखाए आप सबको, जो आप एक भाई तक क्यों ना
दिए तो सब सार्थक हो जाते हैं क्षेत्र में। आगे भी आश्रम में गुरुकुल शिक्षण संस्था सब बनाने के आशा तो रखिए और धीरे धीरे से हो जाएगा। इसलिए देखिए सामाजिक क्षेत्र बड़ा होने के लिए, अभिवृद्धि होने के लिए समझ एक हाथ से नहीं है, दो हाथ मिलकर आवाज आते। उसी प्रकार त्यागीगण और भक्तों सब मिलने से क्षेत्र बढ़ता है। इसलिए आप सब लोग क्षेत्र के लिए सहारा कीजिए। देखिए साहब का कर्तव्य क्या है, बताए क्या सक्रिय बताए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 क्रिया जो करते हुए श्रावक है। नाम के उस श्रावक नहीं, इस क्षेत्र में तो नाम के श्रावक नहीं है, सच्चे श्रावक है, अच्छे। क्योंकि जिनेंद्र भगवंत का वाणी है, मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन है, मिलने पर उसी में देखिए सच्चे श्रावक बने। ये अहिंसा परम धर्म में पैदा होकर धर्म का उद्धार करना, स्वकल्याण और फर्क करना, इसलिए इतना कठिन है। एक रत्न को समुद्र में गिरा दिए तो खोजने में, उसे 84 योनि में हम पैदा होकर के घूमते 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 मनुष्य भाव में आ गए। यहाँ भी है 4 गति है, देव गति, मनुष्य गति, त्रिगति गति। सबसे अच्छी गति देव गति है, मनुष्य गति है। मनुष्य गति में ही इतना समझे असमझे, इतना बड़ा सौभाग्य है। यहाँ सब समझी जीव है, पंचेंद्र जीव है, वो भी शुद्ध समय दृष्टि है। समय दृष्टियों के लिए जल्दी से जल्दी स्वर्ग तो मिलता ही है, उससे भी आगे मोक्ष मिले का रास्ता है, दिखाए। पूर्व आचार्यों ने हम सब लोग भगवान महावीर भगवान के अनुयायी है। महाराज भगवान महावीर ने जो रास्ता दिखाए जैन धर्म के, उनसे पहले तीर्थंकर हो गए, तो सब लोग इंतकार करके आ गए। इसलिए जो महावीर भगवान का जो अनुयायी है और सब जैन भाग कितने भी हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरा पंथी समझ कोई भी हो, तो महावीर भगवान के अनुयायी है। ज़्यादा से ज़्यादा किंचित फलिता भी मोक्ष नहीं मिलता है। दिगंबर संप्रदाय में निर्ग्रंथ को चलते चलते फिरते हुआ भगवान माने, बाकी सब तो परिग्रह है, तो भी अपना समाज कितना ऊंचे स्थान में है। देखिए वो स्थान को रखने के लिए आप सब लोग क्या कि उनके साथ जुड़कर रहना बहुत खुशी की बात है। जुड़े हुए हैं तो भी अभी भी पैसे देने का समय आए तो नीचे नहीं जाना। पहले बोलते हैं क्या सक्रिय में देव पूजा, भगवान की पूजा करना, और जी भगवान है वीतरागा भगवान, 18 दोष रहे जो भगवान है वही सत्य भगवान बोलते, उनको गुणों को पूजा करना। आप लोग बोलते पूजा में बोलते, कर्नाटक में आ गए, इधर आ गए, क्या बोलते वो कपूजनी आत्मनिंदय, ये सब बोल करके आप में जल निर्माण जन्म मृत्यु आसन दिव्या जलम निर्माण वो बोलते। भगवान को क्या उनसे प्राप्त करते, जमीन भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। स्थान पंचम गति में सब लोग ध्यान इसी तरह आगे बढ़ते गए। आगे देव पूजा, गुरु उपासना, गुरु महाराज की सेवा करना। देखिए कोई भी त्यागी आती थे जो उनका चिन्ह है, त्यागी उनका चिन्ह है पीछे, जो पीछे आते यार सब ब्रह्मचारी लोग आते, त्यागीगण जो आते उनके लिए आप उनके लिए हाथ का व्यवस्था करना और उनका वैयावृत्ति करना। मुनि महाराज के शास्त्र ध्यान दिए तो आप ध्यान बढ़ेगा। इसलिए त्यागियों को कभी भी जिस समय आए तो समय तो हाथ ध्यान तो जरूर रहे थे। एक बार मुनि महाराज को हाथ दिए तो एक घास भी हो आते तो आपको जरूर एक बार में तो आपको पंचम गति मिल जाए। इस तरह का पढ़िए योग गुरु स्वाध्याय, स्वाध्याय परम तबा। आप लोग सब स्वाध्याय प्रिय, इसमें इस एरिया में भी बहुत शास्त्री लोग हैं, पंडित है, बहुत से पंडित है, ये सब होने थे। आगे संयम, संयम बिना मुक्ति नहीं मिलती। बाद में
तप अंतरंग बहिरंग दोनों तप तो थे। बाद में आ गया दान। दानम दानम दरिद्र नाशम, जो दान करते हैं उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए तो क्षेत्र के लिए अभिवृद्धि के लिए पैसा की जरूरत है। आप किसी प्रकार दीजिए, क्या चांदी दीजिए, क्या सोना दीजिए, क्या सोने का बड़ा वो दीजिए, नहीं तो धनराशि दीजिए, नहीं तो दो चीज चाहिए जरूरत है वो ला कर दिए। इससे अक्षय बहुत नहीं पड़ता है। संहिता बांधने का हाथ मजबूत हो जाते हैं। कारण कि आप लोग के कर्तव्य है। मैं ज़्यादा समय नहीं बोलने के लिए इतना बात बोल करके तो मैं समाप्त करूँ। चलो शंकर भगवान की, चलो आचार्य श्री साधु मुनि महाराज, आचार्य श्री सुंदर साधु मुनि महाराज की। नाम षटकर्माणि दिने दिने, ये हमारे षटकर्म है, इसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी। हमारे दिगंबर जैन आगम ग्रंथों में नाट्य दिगंबर मुनि के लिए भी भट्टारक शब्द का प्रयोग हुआ है और नेमिचंद्र सिद्धार्थ चक्रवर्ती को भी भट्टारक कहा जाता था, जिन्होंने श्रवण के गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिष्ठापना कराई। लेकिन कालांतर में इस देश में विभिन्न मुगल वंश के राजाओं, अन्य ऐसे राजाओं जिनके काल में दिगंबर मुनियों की चर्या थोड़ी मुश्किल होने लग गई, तो दक्षिण भारत में मूल परंपरा को जीवित रखने का दायित्व इन पूज्य भट्टारक स्वामी जी लोगों ने संभाला। आज भी दक्षिण में 14 भट्टारक पीठे हैं, हो सकता है एक आध दिन 15 है, ठीक है, लेकिन रतलाम में नहीं है, ऐसी बात नहीं। रतलाम के हाथीवाला मंदिर में भट्टारक जी की पीठ है, बड़नगर में भी है, ऋषभदेव केसरिया जी में भी है और बहुत सारी पीठें पूरे राजस्थान में फैली है। लेकिन काल का जो प्रभाव है उसके वजह से ये उत्तर भारत में थोड़ा कमजोर पड़ गया है। हम उस इतिहास को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं और पुष्पगिरी में भट्टारक पुष्पकीर्ति जी, पूज्य गणाचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज और प्रज्ञा सागर जी महाराज ने पुष्पकीर्ति जी को स्थापित किया है। हमारे निवेदन पर रतलाम जिले के एडिशनल एसपी साहब पधार चुके हैं। मैं उनका प्रतिष्ठा महोत्सव समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय ठाकर साहब उनका पधारने का कष्ट करें। सुब्रत सागर जी भी यहाँ विराजमान है। श्रीफल आ रहा है, हमारे माननीय एसपी साहब सुब्रत सागर जी महाराज को शाने की कृपा करें। पूज्य स्वामी त्रिकारमा स्वामी जी की जय, बोलो सविता बहन जी की जय। देखिए, आज हम सब शीतल तीर्थ में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे मन वैभव के साथ पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न होने जा रहे हैं। इस मंगल महोत्सव में आचार्य द्वय का सानिध्य है और अनेक साधु परमेष्ठी हैं, आरिका माता जी हैं, यहाँ पर हम लोग भट्टारक लोग भी आए हैं। उमा स्वामी ने अपना श्रावकाचार्य में कहा है, जैसा नींबू का पेड़ देखा होंगे, कड़वा नींबू, उस नींबू के पत्ती के समान एक मंदिर बना करके और सरसों के समान एक मंदिर भगवान की यदि स्थापना करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, वो जीव 7 भव के अंदर मोक्ष चले जाएगा। तो आप बताइए, ये शीतल तीर्थ आचार्य योगेंद्र सागर जी ने आज वहीं बता रहे थे कि वो खुद जब रहा वो स्वयं भगवान को बना करके गए थे। मतलब उनके मन में कितना भगवान के स्वरूप को देखने की भाव होगा। तो उन्होंने प्रारंभ किया और हमारे सविता बहन जी ने उसको पूर्ति किया। आप बताइए कि कृत्रिम पहाड़ बना करके हाँ, हम लोग देखने में सुनने में आसान तो लगता है,
ये कार्य करने में लगता है क्या कितना मुश्किल है, कितना कठोर है, उसमें कितना पुरुषार्थ है, कितना मेहनत है। चाहे ये कृत्रिम पहाड़ बनाने में बहन जी को कितना मेहनत लगा वो भगवान ही जाने। क्या है, रात दिन कितना सोया नहीं सोया पता नहीं, क्योंकि सब हम लोगों का अनुभव है। जो करता है उसको अनुभव मालूम पड़ता है। अनुभव किताब में नहीं मिलता है, खुद भोगने से मिलता है। ऐसा ही सरिता बहन जी ने कृत्रिम पहाड़ बना करके उसके ऊपर भगवान आदिनाथ स्वामी की इतना अच्छा सुंदर मूर्ति बिठाया। आप समझो योगेंद्र सागर और सरिता बहन जी कितना भोग में मोक्ष जाएंगे हैं। सरसों के इतना भगवान बनाने से 7 भोग जा सकता है, तो आदिनाथ स्वामी की इतना बड़ा मूर्ति बना करके हम भगवान से यही प्रार्थना करें और दोनों आत्मा जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुंच करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सौख्य को पा करके वहां पर अनंत सौख्य में बैठ जाए। देखिए हम लोग यहाँ बटारक लोग आए हैं, और भी लोग आना था, ये तो और भी कुछ कुछ प्रोग्राम में सब बिजी हैं। फिर हम लोग भी 3 आए, ये बहन जी की प्यार से आए, उनकी वात्सल्य के कारण से आए यहाँ पर। हम ये नहीं समझता हूँ कि यहाँ बैठे हम 3 भी बटारक हैं, वो भी बटारक से भी ज़्यादा काम करके वो भी बटारक की है, वो गुस्से कोई कमी नहीं है बटारक का ही है ना। इतना काम, क्योंकि क्षेत्र बनाना आसान है किंतु उसको संभालना बहुत मुश्किल है, किंतु बनाना भी मुश्किल है, किंतु कठोर से बनाया। शीतल तीर्थन कम से कम 20-25 साल से हम बहनों की अच्छे परिचित हैं, वात्सल्य हैं। हम भी बहुत बार आचार्य योगेंद्र सागर के सानिध्य में आए, आशीर्वाद प्राप्त किया, और हम लोग एक 4-5 प्रकार का आकर के एक बार योगेंद्र सागर को भट्टाचार्य योगेंद्र सागर का पद भी हम लोग उनके थे। यदि कोई इधर उत्तर भारत में कोई महाराज आचार्य श्री के यदि भट्टाचार्य का यदि पद हुआ हो, वो आचार्य योगेंद्र सागर को प्राप्त हुआ था। हाँ, और महाराज भी इतने ज्ञानी थे और सरल भी थे, और इतना उनका यंत्र मंत्र तंत्र यदि आप लोग सब जानते हैं। ऐसे ही उनका हाथ उठ गया, भूत भी भाग जाता है। क्या है, एक का हाथ उठ गया तो भूत हाथ नहीं उठना, क्या उनको देखने से भाग जाता है। या आज भी उनकी यहाँ पर जो बैठ करके स्वाध्याय किया, संयम किया, वो कमरे में आप जाइए, आपके अंदर में सब भूत उतर जाएगा। तो इतना उधर एनर्जी है वहाँ पर उस कमरे में, वहाँ पर एनर्जी है। तो ऐसे आचार्य श्री जी की यहाँ पर उन्होंने गुरु मंदिर भी बनाए माता जी और बहन जी ने। बहुत अच्छा क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र न धर्मो धर्म के बिना कहते हैं, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं चलता। यदि आप लोग जितने भी धर्मात्मा हैं उनकी सहयोग से यह क्षेत्र, हर क्षेत्र इतना बना है, आगे भी आप लोग बना करके रखिए। आप लोग सोच सकते हैं शीतल धाम बन गए, तीर्थ बन गया, ये बहन जी ने बना लिया, किंतु ये हमेशा ध्यान रखना, साधु लोग कभी आप श्रावक लोग से दिया हुआ कोई रखते नहीं है, वापस आपको ही देते हैं, है ना। तीर्थ भी आपका है, श्रावकों का है, कमरा भी आपका है, भोजन भी आपका है, सब कुछ है, और बहन को चाहिए एक बार भोजन का, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जो मंदिर बनाया यह आप लोगों के कल्याण के लिए, श्रावकों के कल्याण के लिए बनाया है। इसलिए आगे भी आप लोग जितने बहन जी के सहयोग करते रहेंगे, ये क्षेत्र आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ संरक्षण बनता रहेगा। इसलिए आप लोग हमेशा हमेशा के लिए बहन जी के साथ देना चाहिए। पुरुष की बात तो छोड़िए, हम लोग तो ठीक है, बटार लोग कितना मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कितना तकलीफ होती है मालूम है, किंतु एक महिला होकर के इतना बढ़िया क्षेत्र बनाया है, तो आप कितने भी धन्यवाद दो, तो अभिनंदन करो, ये बहुत बहुत कमी नहीं है। हिम्मत चाहिए। आजकल विद्वान हैं, डॉक्टरेट हैं, और सब साधु संतों से, सब बटारों से बहुत अच्छे वात्सल्य भाव है उनके। यदि वात्सल्य का भाव नहीं है
तो इतना लोग हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकता, हम लोग नहीं आ सकते। हम लोग आए हैं तो उनकी भावना, उनकी सरलता, उनकी जो वात्सल्य भाव के कारण से हम लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप लोग बटारक परंपरा के बारे में दक्षिण में जब आते श्रवण बेलगोला आदि में सब देखते हैं, किंतु बटारक परंपरा हजारों साल से चल करके आए हैं। पहले मुनि संत लोग ही होते थे बटारक, किंतु कालांतर में वो लोग सब जगह जाना आना मुश्किल होता था और वे ही संत साधु लोग ने कपड़ा पहना करके हम लोगों का जैसा रूप बदल करके बटारक परंपरा को उन्होंने चालू कराया। तीर्थंकर का दूसरा नाम भी बटारक है, सहस्र नाम पढ़ेंगे उसमें भी आपको आएगा तीर्थंकर का, क्योंकि धर्म तीर्थ को चलाने वाला, धर्म को बचाने वाला, धर्म को प्रचार करने वाला, स्व और पर कल्याण करने वाला वो तीर्थंकर ही होते हैं। इसलिए उनके बटारक कहा है। उनके एक अनुरूप में, छोटा रूप में हम लोग जो समाज का, क्षेत्रों का जो संरक्षण करने का काम हम लोग को सोचे दिए हैं, इसलिए हम लोगों का नाम भी बटारक रखा गया है। इसलिए यहाँ दक्षिण भारत में अभी 15 बटारक हैं। वहाँ पर महाराष्ट्र में 2 है, कोल्हापुर में, और मद्रास में, तमिलनाडु में 2 है, और कर्नाटक में 11 बटारों का गद्दी है। वहाँ पर आप लोग आकर के देखिए, न श्वेतांबर है न दिगंबर, सब एक ही पंथ है। वहाँ हम लोग कोई पंथ को देखते नहीं, न 13 है न 20 है, वहाँ पर सब एक ही है। हम लोग एक ही दृष्टि में देखते हैं, सबको एक जैन मात्र नाम से हम लोग सब पालन करके सबको लेकर के हम लोग जाते हैं। वहाँ पर देखिए कहीं भी किसी एक क्षेत्र में भी ना लड़ाई है, ना कुछ है, न है। वहाँ पर भी यदि हम लोग एक बात बोल देंगे तो सारा श्रावक सुनते हैं। इतना हम लोग भी उनके सेवा करते हैं, हम लोग का सेवा करते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पर बटारक परंपरा अच्छी तरह से चल करके जाते हैं। देखो हम लोग दक्षिण भारत में जब भी हम आपको उत्तर प्रदेश में आते हैं ना, आपको घर को बिगाड़ते नहीं है, किंतु आप लोग जब हमारे पर घर में आते हैं तो हमारा घर बिगाड़ करके जाते हैं। ये मत करना, वो मत करना, क्या है, साधु हो या सावक हो, तब भी क्या है हमारा यहाँ हम लोग ऐसा नहीं बना रखते हैं। आज भी यदि वहाँ पर देव शास्त्र गुरुओं की संरक्षण हो रहा है तो उसमें हम लोगों का बटारों का जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए आप लोग वहाँ दक्षिण भारत में केवल घूमते से आते हैं, चले जाते हैं। आगे सब क्षेत्र में आप लोग आइए। हम तमिलनाडु से आए हैं, हरिहंतगिरी से आए हैं। वहाँ पर हरिहंतगिरी में 2000 साल पुराना भगवान नेमिनाथ स्वामी, 18 फीट भगवान नेमिनाथ स्वामी है पहाड़ के। 2000 साल कहते हैं कि पंच पांडवों ने आकर के उनको बनाया, कहते हैं और भी ज़्यादा टाइम। वहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी और लास्ट में भूत बड़ी पुष्पदंत भी धवला जयदवला महाधवला के ग्रंथ को अंतिम समय वहीं ही समाप्ति किया। ऐसे अनेकों आचार्य वहाँ पर साधना तपस्या किया। ऐसा तमिलनाडु क्षेत्र में भी आप लोग आइए, वहाँ पर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। ऐसा कर्नाटक में भी बहुत हैं। हमारे जो स्वामी जी यहाँ ज्वालामाली से आए हैं, एन्नारपुरम ज्वालामाली क्षेत्र है, वहाँ से आए। और ये कंबदली मद्रास श्रवण बेलगोला से 18 किलोमीटर दूर पर है, वहाँ से यहाँ पर पधारे हैं। अभी 15 बटारक लोग भी अपना अपना स्थान में रह करके सारे वहाँ के संरक्षण बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमने कहा ना क्षेत्र बनाना आसान है, किंतु संरक्षण करना बहुत कठिन होती है। तो हर एक क्षेत्र यहाँ पर भी, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सब जगह पर बना हुआ है। हम कल वहाँ पर भी गए, जिन शरण में भी गया, वहाँ पुलक सागर जी महाराज ने बहुत सुंदर मंदिर बनाए। तो अभी महाराज से बात हो रही, तो महाराज बोल रहे थे मंदिर तो बन गया, कौन देखेंगे पता नहीं, हम लोग तो नदी जैसा बहते जाएंगे, किंतु कौन संरक्षण करेंगे। यहाँ तो शीतल तीर्थ तो पुण्य किया है, वहीं यहाँ पर बैठेंगे है ना। फिर भी हर एक क्षेत्र आज आपको पता है कि शिखर जी के बारे में बता है, गिरनार के बारे में बता है, सब अपने हाथ से छूट कर जा रहा है। क्यों आप यदि दक्षिण भारत में कोई क्षेत्र छूटा है बताओ, कोई भी बताए उठा करके आपको। दक्षिण भारत में यदि कोई क्षेत्र कोई कब्जे किया है, कोई छूट गया है तो कोई बताओ।
तो क्योंकि वहाँ हम लोग इतना पूरा उसमें जान लगाते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ पर वो भट्टार परंपरा थी, गद्दियाँ थी आपके राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, सब था, सब खत्म हो गया, अभी पीठ मात्र काली है। हम भगवान से यही प्रार्थना करूं कि यहाँ पर भी गद्दी में सारा भट्टार बैठ जाए तो आने वाले भविष्य में नित्य हर एक क्षेत्र निश्चित सुरक्षित होगा। यही बात हमने आज अभी 20 दिन पहले पुष्पगिरी गया, आचार्य पुष्पदंत सागर जी के सानिध्य में हमने ये बात रखा कि आप तो इतना सुंदर क्षेत्र बना दिया, इसका संरक्षण कैसे होंगे। तो हम लोगों का बात मान लिया और उन्होंने घोषित किया कि हमारा क्षेत्र में भी आदर्श जल्दी हम यहाँ पर एक भट्टार को बिठाएंगे। और उनके ही शिष्य एक प्रमेश सागर जी हैं, वो कम से कम 4-5 साल से हमारे यहाँ हमारे श्रवण बेलगोला स्वामी के सानिध्य में रह करके बहुत उन्होंने अनुभव किया। उनको ही घोषित कर दिया पुष्पकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के नाम से। अभी जल्दी से जल्दी वहाँ पर पुष्पगिरी में एक भट्टारक का गद्दी स्थापित होगी। इसीलिए जो भट्टारक परंपरा है आप लोग वहाँ आकर के देखिए और देखने से ही आप लोगों को मालूम पड़ता है। आज इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी हैं, सुंदर सागर जी हैं, पूरा कितने साधु, कम से कम होगा 50 से 60 साधु आया ये पंचकल्याण में। ये धरती कितना पुण्य है? ये तीतर वास्तव में शीतल हो गया। क्या है? ये शीतल हो गए। और देखिए एक महिला होकर के 60 साधुओं को बढ़ा करके 2 आचार्य संघ को ला करके प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो वास्तव में उनकी हिम्मत बहुत चाहिए। हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं, 2 साधु को लाने में मुश्किल लगता है, किंतु 60 साधुओं को ला करके किया। ये सरिता माँ आप धन्य हो। क्या है? बहुत धन्य है। इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रवचन करने के लिए यहाँ आया नहीं, किंतु हम लोग अपना परिचय और भट्टारक परंपरा क्या होती है और भट्टारक का आप लोग आइए, एक मठ में आइए। हरियंतगिरी में भी अच्छा व्यवस्था है, सब क्षेत्र में अच्छा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आइए वहाँ परंपरा देखिए। आगे भविष्य में अपनी जितने भी जैन क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र को हम लोग संरक्षण करना, बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए श्रावकों अपना कमाया हुआ धन 4 रास्ता में जाता है। श्रावक कमाए हुए धन 4 रास्ता पर जाता है। एक खुद स्वयं बोकर मजा उठा करके खत्म हो जाता है, और दूसरा भाई लोग बंटवारा करके ले जाता है, और तीसरा चोरी लोग चुरा करके ले जाता है। जब आप गवर्नमेंट रेट डाल करके सब ले जाएगा, पता नहीं, चोर करके ले जाएगा। तीसरा दान देकर के वो पुण्य में चला जाता है। इसमें 4 रास्ता में सबसे श्रेष्ठ है दान। ये अगले जन्म का डिपॉजिट है। क्या है? जितना दान देकर के डिपॉजिट करते हैं उतने में आगे जाएंगे। इसलिए आप लोग शीतल तीर्थ में जितने भी दान दातार ने जितने सहयोग किया उनको सब हम प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग धर्मात्मा हैं, आपके बिना कोई धर्म नहीं चलता। इसलिए धर्मात्मा के लिए हम प्रणाम करता हूँ। और यहाँ के भी जितने भी हमारा सविता बहन जी के साथ साथ हमारा चेन्नई के हमारे कमल जी है, और हमारे सुरेश जी हैं, कार्याध्यक्ष हैं, और दिनेश कोड़िया है, सुरेश जी हैं, नरेंद्र जी है, हमारा अनुपम जी बहुत विद्वान हैं। और आज यदि जैन गणित में यदि कोई विशेष विद्वान है तो अनुपम जैन हैं। उनका लेखन एक पढ़ने के लायक है, इतना बढ़िया विद्वान है, और यहाँ उनके अंदर सरस्वती बसा हुआ है। ऐसे हमारा जीवन के लिए भी बनारस में जाकर के पढ़ कर के आया। हम बनारस में जैन दर्शन में एमए किया, ज्योतिष में एमए किया, और राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। KR नारायण से 97 में प्राप्त किया। उसका सब योगदान हमारा अनुपम जैन को जाता है। उन्होंने ही हमको प्रभावित करके आगे भेजे हैं। उसी प्रकार हमारा अनुपम है, हमारा हसमुख भाई हैं, ये सब यहाँ हमारे बहन जी के साथ हैं।
और भी यहाँ आसपास जितने भी क्षेत्र के गांव के नहर के जितने भी समाज हैं हमेशा हमेशा बहन के साथ जुड़ा रहें, बहन के साथ जुड़ा रहें, उन्हें जो सहयोग करते रहें और ये क्षेत्र का आगे भी बढ़ते रहें। यहाँ पर आगे भी बहुत सारे साधु संत सभी लोग यहाँ आते रहें, बहुत भक्त आते रहें, एक अतिशय क्षेत्र आगे यहाँ बढ़ते जाएं करके हम भगवान आदिनाथ स्वामी की नमोस्त करते हुए यहाँ पंच कल्याण बहुत वैभव से हुआ है। आगे भी हम लोग बट्टार लोग आते रहेंगे, बहन के साथ हम लोग रहेंगे करके जब आदिनाथ भगवान की अपना उद्बोधन दे करके हम सबको प्रेरणा दी। वास्तव में दक्षिण भारत यानी 2 तमिलनाडु, 2 महाराष्ट्र और 11 कर्नाटक में 15 पीठों के प्रतिनिधि के रूप में ये 3 भट्टारक स्वामी जी आए हैं। इन्हीं तिथियों में वरूर में कार्यक्रम हो रहा है और कुछ कार्यक्रम है, इसलिए चाह करके भी श्रवण बेलगोला, मूड़गद्री, कोल्हापुर, नामिनी आदि मठों के पूज्य स्वामी जी नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया है, आश्वासन दिया है कि शीतल तीर्थ हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा आएंगे और भगवान आदिनाथ के दर्शन करेंगे। अब चूंकि हमारे माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं, इसलिए मैं भाई ओम पाटोदी जो कि मूलतः तो पड़ोस के बंदावर के ही हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इंदौर में रहते हैं, वे आए और फर्स्ट डे कवर का लोकार्पण यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भाई राकेश जी से के हाथों संपन्न कराएंगे और उनका उसके पहले समिति की ओर से हमारे ठोलिया जी सम्मान करेंगे। भाई नरेंद्र जी राणा कृपया आइए। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओके कुबेर यंत्र समर्पित कर रहे हैं, ये श्री बुद्धिदायक यंत्र है। ओम जी कृपया आइए। नीतीश कुमार, प्रसन्न कुमार स्वस्तिस्तु न संभव संभवे चंद्र सत्मा स्वस्तिस्तु सत्पार्श्व सपार्श्वदेवं स्वस्तिस्तु चंद्रावजिनीन्द्र चंद्रम स्वस्तिस्तु पुष्पायुध पुष्पदंता स्वस्तिस्तु न शीतल शीतला जित स्वांत कषाय बंधम। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की, जय बोलो आचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज, रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। वेदिके ऊपर उपस्थित स्वस्ति श्री भट्टारक जी, द्वय भट्टारक जी को इच्छा में कहते हुए मंच के ऊपर आसीन डॉक्टर सविता दीदी और डॉक्टर अनुपम जैन और अपने चेन्नई से पधारे हुए इस ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय और सारे पदाधिकारीगण, अशोक सेठी जी और अपने विनोद कुमार जी बाकलीवाल जो मैसूर के राजा भी माना जाते हमसे, ऐसे सारे लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं। आपके साथ सद्धर्म सम्यक्त बंधुओं, गुरु भक्त जन,
श्राविकागण आप सभी यहाँ पे पधारे हुए हैं। महानुभाव अतिथि महोदय श्रावक श्राविकाओं को हमेशा सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, ऐसे अपने क्षेत्र की अधिनायिका जगन्माता श्री ज्वाला मालिनी माता जी की चरणों में प्रार्थना करते हुए आपको मंगल आशीर्वाद देते हैं। धर्म बंधुओं, आज भगवान आदिनाथ जिनबिंब एवं 72 जिनालय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव और महामस्तकाभिषेक महोत्सव जारी है। इस सुसंदर्भ पे आप सभी यहाँ पे साक्षी पूर्वक आकर अपने धर्म लाभ ले रहे हैं। एक समय ऐसा भी था पंचकल्याण के लिए नहीं, देखने के लिए भी मुनि महाराज नहीं थे। आज बिना महाराज से पंचकल्याणक नहीं हो रहा है, हर जगह पंचकल्याणक हो रहा है, तो एक महाराज वहां पे रहेंगे। ये अपना पूर्व भव का पुण्य है। हो सकता है यहाँ पे जितने भी लोग हम बैठे हैं अपने पूर्व भव में, अपने पूर्व जन्म में महाराज की दर्शन के लिए तरस रहे होंगे अपना जीव। उस तरस को पूर्ति करने के लिए दोबारा हम लोग जन्म लेके इतने सारे साधु संतों की दर्शन ले रहे हैं। किस समय का बात कर रहे हैं हम, पता चला आपको? आचार्य शांति सागर महाराज जी के पहले के जमाने बोल रहे हैं। करीबन 1000 साल तक, लगभग 1000 साल तक पूरा देश भर एक भी दिगंबर संत नहीं थे। आप सभी को दक्षिण भारत में धर्म बचेगा ऐसे बात आप सबको पता ही है। कौन बताया था ये शब्द? अभी हम बता रहे हैं, पहले कौन बताया था? अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी चंद्रगुप्त मौर्य को 14 सपना आता है। इस स्वप्न के फल दर्शन करते हुए ये बताते हैं कि एक सरोवर है, समुद्र है, वो पूरा खाली हो गया है। सरोवर, उसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। इसका मतलब है सिर्फ दक्षिण में धर्म बचेगा, इसलिए अपना सारे संग कहाँ जाना चाहिए? दक्षिण की ओर जाना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर दक्षिण में विहार करते हैं। गोमटेश, श्रवण बेलगोला बाहुबली में तब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान नहीं थे, वो प्रतिमा नहीं था। उस जमाने में छोटे पहाड़ पे अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु महास्वामी का संलेखनापूर्वक समाधि हो जाता है। बाकी बचा हुआ 8000 मुनिराज, कितने? 8000 मुनिराज दक्षिण की ओर विहार करते हैं। जहां से अपने धवल कीर्ति भट्टारक जी आए हैं अरहंतगिरी, वहां पे एक गुफा है। उस गुफा में वो महाराज रहते थे। वो कैसे गुफा है? 3 मंजिल का गुफा, सीधा गुफा नहीं है, वो 3 मंजिल का गुफा है। प्राकृतिक रूप से वहां पे पानी आता है। कमंडलू भरने के लिए पानी वहां से झरने से आता है अपने आप। वहां पे खिड़की है, उस खिड़की से सीधा सूरज का रोशनी उस पानी के ऊपर गिरता है। पानी प्राकृतिक रूप से गर्म होके कमंडलों में भर सकते हैं। ऐसे गुफा में व्यवस्था है वहां पे। वहां महाराज की उपस्थिति का आज भी वहां पे जो जगह है वो आप देख सकते। वहां से आगे बढ़ते हैं मदुरई तक। कितने महाराज? कितने महाराज? 8000 महाराज। याद रखना इस बात को। कितने महाराज?
कौन से संघ के थे? अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी के संघ के शिष्य। दक्षिण में जाते जाते एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। क्या होता है? सारे के सारे मुनिराजों की हत्या हो जाती है। क्या हुआ? तरह तरह की हिंसा देकर महाराज जी को हत्या कर दी जाती है। वहां से शुरू होकर पूरा देश भर में जहां पर भी दिगंबर साधु को देखते थे तो हत्या कर डालते। इसलिए कोई भी दिगंबरत्व को धारण करने के लिए आगे नहीं आया, तो इसलिए दिगंबर साधु लुप्त हो गए, देखने को नहीं मिलते थे। कर्नाटक की यात्रा आप करेंगे तो बेंगलोर के पास गुड़ीबंडा करके एक क्षेत्र है, वहां पे एक मुनिराज रहते थे। वो विहार नहीं करते थे, सिर्फ एक महाराज थे, अजित कीर्ति महाराज। क्या नाम है? पूरा भारतवर्ष में एक ही महाराज थे। शांति सागर महाराज से पूर्व की बात है ये। मगर वो विहार नहीं करते थे, वो कहां रहते थे? जमीन के अंदर अज्ञावस्था को धारण करते थे, जमीन के अंदर चले जाते, क्योंकि उनको भी मार दिया जाता है। एक सेठ थे, आगरा से बैलगाड़ी लेकर चौका लगाने वहां चले जाते थे। आज आप सबकी भक्ति देखा हमने, आचार्य श्री की चौका इतने भक्ति से आप कर रहे थे, बहुत खुशी हुआ कि वो जमाना याद आया। एक सेठ था, आगरा से लेकर बैलगाड़ी लेकर वो कर्नाटक की गुड़ीबंडा में आके महाराज जी की चौका लगाया करता था। वो अवस्था आपको नहीं है। भगवान आपके धरती में आ गया अभी तो आप चौका लगा रहे हैं, पड़गान कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ? तो महाराज की समाधि के बाद और कोई महाराज नहीं रहे। फिर आ गए अपने शांति सागर महाराज, हजारों साल बाद। कितने साल? 1000 साल तक दिगंबर साधु के बिना अपना देश रहा। और साथ में 1000 साल तक दिगंबर साधु नहीं रहे, ये बात सही है, मगर जैन धर्म नहीं था क्या? था कि नहीं? तो कौन बचाया? 1000 साल तक आपको और आपकी दादा को, आपकी दादा की परदादा को जैन बनाया रखा किसने? भट्टारकों ने। हम नहीं, हमारे दादा गुरु परदादा गुरु थे। आज आपके सामने हम उपस्थित हैं, मगर बचाया किसने? भट्टारक जी ने। अभी अनूप जी कह रहे थे रतलाम में भी एक गद्दी है, हर जगह गद्दी देखने को मिलता है। आज आपके बीच में हम उपस्थित हैं, इसका निमित्त कारण अपना दीदी है, मगर मूल कारण और एक चीज है। यहाँ पे पंचकल्याणक हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आचार्य गुरुदेव है। कौन है? चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, सुंदर सागर जी महाराज और सत्संग है। आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे हमारे मन में सोच चल रहा है, आपके मन में और हमारे मन में। पंत संत हमको बिगाड़ दिए हैं। एक तरफ पंत है और एक तरफ संत है, अपना संत है। ये एक समय 2017 के समय पे अनूप जी है यहाँ पे, श्री भू वाले ग्रंथ के ऊपर
जो भी काम कर रहे हैं उनको बुलाओ और एक संगोष्ठी आयोजन किया। उसका पावन सानिध्य और नेतृत्व हमारे गुरुवर चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का था। तो वहां से हमें बुलावा आया। किनको? हमें बुलावा आया। हम सब तो मना कर दिया, नहीं आएंगे। तो फिर वापस फोन आया कि आपको पधारना होगा, आपको संगोष्ठी में भाग लेना होगा। हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उत्तर के महाराज, क्या चीज है? उत्तर के महाराज और दक्षिण के भट्टारक जी कभी जुड़ेंगे नहीं। आप पंथ के बारे में बोलेंगे, हमें सहन नहीं होगा। हम अपना धर्म अपना पंथ हम बताएंगे, इसलिए आप अपना कार्य आप कर लो, हम नहीं आएंगे। किनके पास? किनके पास? विशुद्ध सागर महाराज जी के पास हमने ये संदेशा भेज दिया, हमें नहीं आना है। फिर भी आचार्य श्री का आशीर्वाद ऐसा रहा, वहां कमेटी लोग आ गए, हमें लेके आ गए। कहां पे? इंदौर। वहां पे आके हम वो संगोष्ठी में भाग लिया। पहली बार, ये खुद की बात बोल रहे हैं, पहली बार आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी की दर्शन हमने की। पहली बार आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी की दर्शन हमने की। उस दिन से लेकर अब तक हम आचार्य श्री के शिष्य बन के रहे हैं। ये है आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी। उनके पास संत नहीं है, पंत नहीं है, सिर्फ एक चीज है, वो है वात्सल्य। ये वो है वात्सल्य। हमें आचार्य श्री के खूब आशीर्वाद मिला और साथ में उनके प्रति एक चीज की श्रद्धा आ गई कि जो 1000 साल के बीच में क्या क्या चीज हुआ है जैन धर्म के साथ, बहुत गलत हुआ है। अपने जैन दर्शन को, जिन वाणी को जलाया गया है। अभी आगे कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए अपना वक्तव्य को हम विश्राम दे रहे हैं। जब आचार्य विशुद्ध सागर बोले भगवान के केवल ज्ञान कराया महामहोत्सव की धवल कीर्ति जी की स्वामी जी की अनुमति से आज का यह भट्टारक सम्मेलन समाप्त घोषित करता हूँ। उपाध्यक्ष आदरणीय हिम्मत जी कोठारी जो हमारे रतलाम के ही हैं, सोहनलाल जी देवा साहब यहाँ उपस्थित हैं। आपकी चर्चा, आपकी मंत्र विद्या की चर्चा भट्टारक स्वामी जी ने की थी और हमने भी आपकी पुस्तक की यहाँ चर्चा की है। आपसे अनुरोध है कि हमारे भट्टारक महास्वामी जी को वो अपनी शोध प्रबंध जैन मंत्र विद्या एक अध्ययन की प्रति प्रदान करें। और फिर अभी मंच पर जैसे ही हमारे पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी और आता है कि विद्वानों का सम्मान कर बोलिया साहब, हमारे विनोद जी पाटलीवाल, आदरणीय सेठी जी, ये सब लोग जो हमारे दक्षिण से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि हैं। તમે ઉત્સવ
तेजस्वी हैया हर्षित थाय रे आव्या तपस्वी। यहाँ समूह शरण में आसीन होंगे, उसके पहले ये समूह शरण की रचना हो जाएगी। समूह शरण की रचना होने के बाद एक परिवार ऐसा होगा जो ये पर्दा हटा करके हमें समूह शरण का दर्शन कराएगा। भैया अरे बोलो पीछे वालों का समूह शरण के एक व्यक्ति होगा, एक परिवार होगा, और वो एक व्यक्ति होगा, उसकी पत्नी होगी, उसके मम्मी पापा होंगे, उसके बच्चे होंगे और जरूरत होगी तो हाँ जी सौभाग्य मिलने जा रहा है इस परिवार को। अभी 1 मिनट के अंदर हमें चयन करना है। बिल्कुल पैसे महत्व नहीं, समय ज्यादा महत्व। समय महत्व और महत्व है जिसका पर्दा आप हटाएंगे उस समूह का। हाँ कौन सा भाग्यशाली परिवार है जो अपने पूरे परिवार के साथ इस मंच पर आकर इस पर्दे का उद्घाटन करेगा। हाँ। और इतने बड़े जन समूह को उस वक्त 11 रुपए आगे बढ़िए, सौभाग्य बनाइए जी। 11,111 हजारों लोग में पुण्यवान सौभाग्यवान यह सौभाग्य को प्राप्त करेगा। बिल्कुल एक बार 51,551 पे 2 बार 51,551 पे 2.5। सोचो जितने लोग पुण्य संचय करेंगे 51 हो कितना करना वो बता रहे हैं, वो आए 11,000 रुपए मात्र समूह शरण में जाने के लिए। की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। और धन के लोभ के कारण दान देकर के नहीं गए, गुरु चरणों के पाद प्रचारण का सौभाग्य मिला, वो भी नहीं लेकर के गए। 1,21,221 रुपए एक बार, 1,21,221 रुपए 2 बार, 1,21,000 धन 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 जीवन में धन 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 करते रहते हैं और अंत समय में उनके नाम के साथ निधन लग जाता है। बिल्कुल बताओ कैसे धन। हाँ जिनको भगवान लाने का सौभाग्य प्राप्त किया अंदर जाइए शीघ्रता से। नितेश गोदा जी और वो एक सूर्य सेन जी, पारस जी, रमेश जी, हाँ रतलाम श्री जी विराजमान हो रहे हैं और जिन्होंने समूह शरण उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त किया है उनका परिवार यहाँ आ जाए। पंच कल्याणक आ गया, देखो जी आनंद छा गया। पंच कल्याणक आ गया, देखो जी आनंद। पंच कल्याणक आ गया, सबो शरण मन आ गया, सबो शरण मन आ गया। नीचे बैठ जाओ जल्दी। सब बनने के लिए चलिए देवी राजा महाराजा की ड्रेस आपको मिलेगी। सीधा चावल दीजिए। 21,221 रुपए। समय कम है, जल्दी से बताइएगा। 21,221 रुपए। पीछे से मोबाइल पूछो ना, वो तुम सबसे पीछे वाले वो छूट रहे हैं। ऐसा करेंगे तब उनसे बोले 51,000 करें, हम तो फाइनल करेंगे, समय कम है हमारे पास, कर देंगे, जल्दी कर देंगे हम। पूछ लो एक बार। कम करें कर लें 100 बार जल्दी मैंने बनाया है, इसे तो आज लेकर जाओ यहाँ तक। हाँ कुछ जोड़े जी 51,551 रुपए आ गया नाम। हाँ उनको बोलो, वो सोचते ही रहेंगे। 51,551 रुपए। और चंदा की चांदनी से चांदी चढ़े, तारों से हीरे चढ़े, इस मंदिर में 3 लाख तो कलश ना हो 4,04,404 रुपए। और तारों से हीरे चढ़े, चरण पड़े इस मंदिर में।
शिखर के दर्शन करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। भैया कितने हुए दर से? 5,25,000 हो गए हैं। क्या बात करें? 5 लाख बना आए जिन बिंदु दिख रहा है श्री आदिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है श्री आदिनाथ जी का। ये चमकने वाला है जो हुआ न पहले वो अब होने वाला है। मंदिर आदिनाथ जी का, मंदिर आदिनाथ जी का सारे जग से निराला है। मंदिर आदिनाथ जी का सारे जग से निराला है। आए आए गुरुदेव आए, धर्म के तीरथ भक्ति के नाम, धर्म के सरकार आए हैं। ओ सजा लो घर को गुलशन सा। आज इस तरीके से चमड़ की तरह चलेंगे और ये पर्दा खोलेगा हमारा ये सौभाग्यशाली परिवार। इन्होंने फोटो खींचने वाले आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। सब लोग गुरुदेव के दर्शन करना चाहते हैं, आप खड़े हो जाते तो कुछ और दर्शन होने लगते हैं। हाँ, सजा लो मन को मंदिर सा मेरे गुरुदेव। लगे कुटिया भी मधुबन सी, लगे कुटिया भी मधुबन गुरुदेव की बोली शिखर पे कलसा चढ़ाने के लिए 11,11,111 रुपए सबसे सही उपयोग होगा कि आप शिखर के ऊपर कलश चढ़ा पाएंगे। 11,11,000। ध्यान रखिए, नापाक प्रक्षालन की जल्दी से व्यवस्था बनाओ। शर्ट वाले कोई भी यहाँ नहीं बैठेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुर्सी में तो कोई नहीं बैठेगा क्योंकि आपके पीछे महाराज लोग बैठे हुए हैं। मैं क्षमा चाहूंगा। 2 बार, 2.5 बार, 3 बार, 3 बार। अरे जय हो प्रभु आपकी। मन बना लो जल्दी से। मंदिर का शिखर गुलाल बने, चरणों की धूल गुलाल बने, किसने भी लगाई उसकी तकदीर बनिया। तेरे गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल बहा, चंदने गुलाल बने। शास्त्र भेंट करने के लिए श्रीमान मोहन कॉलोनी के हाँ हमारे आदरणीय मगन लाल जी भैया प्रमुख श्रोता 11,11,000 एक 3 बार और 11,11,111 रुपए। कैसा लगा आपको? क्या कह रहे हैं? पीछे खड़ो आप भी मान बनाइए, आगे वालों में तो विचार विमर्श चल ही रहा है। आया है आज मैंने गुरु हाथों दिनवाणी पुष्प चढ़ाया है। गुरुदेव खुशियों का दिन आया है जो माता सुखाया। हाँ बोलिए, एक कदम और आगे बढ़ाइए। आपने इतना मन बना लिया है। 11,11,111 रुपए, 1, 2, 2.5, 3, 11,11,111 रुपए 3 बार। महाप्रभु आदिनाथ को, महामुनि आदिनाथ को प्रथम आहार कराया है श्रीमान नरेंद्र कुमार जी दादा, गुवाहाटी समझा दादा किलोमीटर पीछे से। लेकिन कलश के ऊपर भी एक चीज होगी, वो होगी ध्वजा होगी और वो दिखेगी 12 किलोमीटर पीछे से। ये ध्यान रखिएगा। तो उस ध्वजा को चढ़ाने के लिए समय नहीं है। देखिए हमें प्रवचन सुनना है। सीधे से एक राशि बोलिए और फटाफट सौभाग्य प्राप्त कीजिए। 555 रुपए एक बार, 5,55,555 रुपए 2 बार, 5,55,555 रुपए ढाई बोलो। भैया ये कलश का हमारा बनाया था, कलश के ऊपर ध्वजा रहेगी। ध्वजा जो ध्वजा लहराएगी उनकी यश पता। 55,555 रुपए जल्दी से एक। हाँ आपकी बहुत बड़े सौभाग्य को आपको कलश के ऊपर जाएगी ध्वजा। बोले सबकी निगाहें आपकी तरफ ही हैं। हाँ
ये बड़नगर वालों के पास जानी चाहिए। बात 2, 2.5, पौने 3 और 5,55,555 रुपए 3 बार। आइए, ये सौभाग्य जी बड़ौदा वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत कीजिए। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। हाथ उठाइएगा बिना बोली लगाए। जिनको समूह शरण की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा उस परिवार को मात्र नहीं वो तो उनको दिखा रहे हैं। अरे उनका भी एक उधर पीछे हाथ उठा हुआ, उनका भी नाम लो। अरे हाय भी सूचना पाता ही चल तो निकाय के देवी चले आते हैं भक्ति करते हुए। अरे चालो रे सब समूह शरण में चालो, ओ चालो रे चालो सब समूह शरण में चालो। अरे चलो ही भगवान प्रदान कीजिएगा। आइए आप प्रवेश। हम भगवान के समूह शरण में आकर प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनना चाहते हैं। हमें आपकी स्वीकृति प्रदान करें। आपको भी स्वीकृति है। आइए हाथी आ रहा है। चले आते हैं सभी अपना भेदभाव भूलकर और त्रियंच गति के जीवों का भी स्थान उस भगवान के समूह शरण में होता है। सभी के लिए समान शरण। अरे घोड़ा नहीं है, बैल है। आइए ये आप देख रहे हो शेर और कौन हो तुम और यहाँ उपद्रव क्यों कर रहे हो? हम व्यक्तर हैं। तो यहाँ उपद्रव क्यों कर रहे हो? हमने यहाँ जो देखा है वह देखकर हम यहाँ उपद्रव करने लगे, वरना आए तो हम भी यहाँ भक्ति करने थे। भैया यहाँ सीता तीर्थ में लोगों ने जो देखा है ना वो आज तक कहीं और नहीं देखा है। तुमने क्या नया